हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के यहाँ पे 2023 में पूछे गए 5 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके पेपर में पूछा गया था। पहला प्रश्न है ऋण पूर्णांक संख्याएं। तो ऋण पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो याद रखिएगा, ऋण पूर्णांक संख्याएं आपकी होती हैं -1, -2, -3, -4 करके डॉट डॉट माइनस इनफिनाइट तक जाएंगे। तो ये सभी आपके ऋण पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे देखेंगे ऋण पूर्णांक संख्या पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो अंडर रूट है, यहाँ पे ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है, तो ये सभी ऋण पूर्णांक संख्याएं नहीं होंगी। ऋण पूर्णांक संख्याएं आपकी इस प्रकार से होती हैं, अर्थात जो गिनती होती है 1, 2, 3, 4, इसमें अगर माइनस चिन्ह लगा दिया जाए तो ये सभी आपके ऋण पूर्णांक संख्याएं होंगी। नेक्स्ट है 9, 12, 18 का यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लासा निकालना था। तो 9, 12, 18 इस प्रकार से हम 9, 12, 18 लिखेंगे और यहाँ पे इनका लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 का भाग करके देख लेते हैं, तो 9 में नहीं जाएगा, फिर 12 में जाएगा और 2 नहीं 18। और इसके बाद यहाँ पे 2 का भाग देंगे 9 और 2 3 6, फिर 9 आ जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3, 3, फिर 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो जो इसका लासा आएगा वो आपका क्या आएगा? 36 आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात जो 1/2, 1/5, 5/10 इस प्रकार से होती हैं, ये सभी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 22/12 ये आपकी परिमेय संख्या है। 0.78 है तो 0.78 इस प्रकार से लिखा हुआ है, दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो इस प्रकार से बढ़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 78/100। तो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये है 5/√36। 5 यहाँ पे देखेंगे 5/√36 है, तो 5/√36 का वर्गमूल लेंगे तो 6 आएगा, तो ये 5/6 हो जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या है। याद रखिएगा पाई एक परिमेय संख्या नहीं होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9.5 का स्क्वायर का मान क्या होगा? तो यहाँ पे स्क्वायर जब भी पूछा जाए तो इसका 2 बार गुणा कराना होता है। 9.5 गुणे 9.5, तो इसका जो मान आएगा वो याद रखिएगा 90.25 आएगा। ये आपका राइट हो जाएगा। वर्ग 40-50 का मध्य बिंदु चिन्ह है, तो यहाँ पे मध्य बिंदु निकालना है, अर्थात 40 और 50 को आपको जोड़कर इसमें 2 का भाग कर देना है। 40-50 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 90 आएगा और 90 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45। तो 40 और 50 का जो मध्य बिंदु होगा वो आपका 45 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।